हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एचपी स्टडीज़। और क्लास एलाइड के लिए मेंस के आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में एस्पिरेंट्स हम बात करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों को मेंस में एक सवाल पूछा था और उस क्वेश्चंस में आप लोगों से संविधान में जो अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन के लिए आपसे सवाल पूछा गया था। आज हम इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे दैट किस तरह से जो है हमारा ये जो संविधान रहता है इसको अमेंड किया जाता है, क्या इसमें प्रोसेस होता है और उसके साथ साथ कौन कौन सी इस तरह की अमेंडमेंट होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम समझेंगे। यानी कि आज का डिस्कशन हमारा रहेगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने संविधान की बात करते हैं तो इसका एक फीचर है और उस फीचर में ये कहा गया है कि ये एक ब्लेंड है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का इसलिए बिकॉज इसको हम क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम जो है इसको अमेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर विल। जो हमें लगता है कि समय के साथ चेंज होने चाहिए, समय के साथ उनमें परिवर्तन होना चाहिए, तो उन परिवर्तनों के लिए जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी में जो है हम लोग अमेंडमेंट को देखते हैं, यानी कि इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं। और संविधान में एक आर्टिकल है जिसको आर्टिकल 368 कहते हैं। आर्टिकल 368 जो है पार्ट 20 का, उसमें ये कहा गया है कि संविधान जो है स्टूडेंट्स इसको क्या किया जाता है, अमेंड किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा, ये किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। ये कहा गया है इसमें दैट द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द आर्टिकल 368 it empower or you can say the power the parliament to amend the constitution and its procedure। पार्लियामेंट को कहा है कि ये संविधान और उसके प्रोसीजर्स में अमेंड कर सकता है और उसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स दैट ये अपनी जो पावर है इट में एक्सरसाइज ऑफ इट्स यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उसमें एडिशन भी कर सकता है, रिपील भी कर सकता है, उसमें वेरिएशन भी कर सकता है, बट उसके साथ साथ एक कंडीशन है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अमेंड नहीं होना चाहिए। दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। बात करते हैं टाइप्स की सबसे पहले, यानी कि कितनी तरह का जो है अमेंडमेंट हमारे इस संविधान में जो है वो दिया गया है। हालांकि मैं बता दूं दैट आर्टिकल 368 इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो दो ही तरह के यहाँ पे अमेंडमेंट होते हैं, बट उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। आर्टिकल 368 जो होता है स्टूडेंट्स, हमारे संविधान में जो है जनरली तीन तरह के अमेंडमेंट दिए गए हैं। द सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट और स्पेशल मेजोरिटी का जो अमेंडमेंट है विद स्टेट का रेक्टिफिकेशन, इसके द्वारा। यानी कि तीन पर्टिकुलर ऐसे प्रोसेस हैं हमारे पास, तीन ऐसे वेज हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन द थ्री वेज। एक्चुअली तीन रास्ते हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे संविधान को यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। अगर हम आर्टिकल 368 की बात करें तो इसमें जनरली दो तरह की ही अमेंडमेंट की बात जो है इन्होंने यहाँ पे की है, ठीक है जी, दो तरह का ही। यानी कि इसमें कहा गया है दैट बाय द स्पेशल मेजोरिटी, यहाँ पे जिक्र हुआ है स्पेशल मेजोरिटी का, और इसी में जो है इसमें यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करने की बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि दो तरह का अमेंडमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है आर्टिकल 368 में, दैट इज बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट and also through the rectification of the half of the states, you can say the 50% of the state by simple majority। by simple majority जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। बट होता क्या है दैट कुछ एक ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ एक ऐसे प्रोविजंस भी होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी जो है वो यू कैन से जर्नल जो हमारे ऑर्डिनरी लॉज होते हैं। अब ऑर्डिनरी लॉज की अगर आप बात करेंगे, अब उनमें हम लोगों को अमेंडमेंट करना होगा तो इन दैट पर्टिकुलर के स्पेशल मेजोरिटी जो रहेगा वो एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं उन ऑर्डिनरी लॉज को क्या किया जाता है दैट सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी बोलने का मतलब क्या है, प्रेजेंट एंड वोट। यानी कि पार्लियामेंट में जो एक हाउस में यहाँ पे यू कैन से द मेंबर ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोट, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की ही अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट और कितने वोट कर रहे हैं, सिंपल
वही आपका सिंपल मेजोरिटी हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी में जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे दैट यू कैन से जो प्रोसीजर है जनरली उसमें क्या किया जाता है, जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो है यू कैन से यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, स्पेशल मेजोरिटी जो है पार्लियामेंट की होनी चाहिए। यानी कि स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है जनरली यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ यू कैन से टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, एक तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर का होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके साथ साथ यू कैन से मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस, और उसके साथ साथ यू कैन से टू थर्ड जो है यहाँ पे मेजोरिटी जो है वो यहाँ पे काउंट की जाती है। द मेजोरिटी ऑफ द टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। यानी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ, और ये ईच हाउस में होगा, ईच हाउस में लोकसभा में भी 2/3 के हिसाब से होगा और राज्यसभा में भी जो है वहाँ भी आपको यहाँ पे यू कैन से 2/3 की मेजोरिटी से जो है इसको अमेंड करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे बात हो रही है फेडरल स्ट्रक्चर की, देखिए स्पेशल मेजोरिटी जनरली चलती है जब फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें किसी तरह का चेंज हम लोगों को करना पड़े, या फिर डीपीएसपीज हैं उनमें किसी तरह का करना पड़े, या फिर यू कैन से आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पे हार्म हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसमें स्टेट जो है उसको भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस केस में स्पेशल मेजोरिटी जो है वो यूज़ की जाती है, प्लस स्टेट का रेक्टिफिकेशन लिया जाता है। बट वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वो काम चलता है। ये दो पर्टिकुलर जो प्रोसीजर हैं ये बनते हैं आर्टिकल 368, और ये आपका एक और प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। सवाल जो आपसे किया गया था उसकी चर्चा हम करते हैं, और सवाल था कि यहाँ पे जो संविधान है हमारा, इस संविधान में अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है, प्रोसीजर क्या है इसकी अमेंडमेंट का। देखो सिंपल में तो सीधा सीधा सा आप समझिए कि यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग हो जाएगा, पार्लियामेंट में भी आप देखिएगा तो प्रेजेंट एंड वोटिंग और स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा। अब लेकिन जब स्टेट की भी बात आती है तो प्रोसीजर जो है हम लोग यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को लेके ही पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और इस प्रोसीजर में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे इनिशिएशन। देखो स्टूडेंट्स, जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट प्रोसीजर है, जब मेंस में आपको सवाल आएगा तो उस मेंस में अगर आप इस तरह के पॉइंट्स बनाएंगे तो फिर बेटर आपके लिए रहेगा, यू विल गेट एन मार्क्स। और उसके साथ साथ आप पूरा उसको शोकेस कर देंगे दैट किस तरह से वो कौन सा प्रोसेस है पूरा का पूरा जिस प्रोसेस से इस संविधान को जो है वो अमेंड किया जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले बात आती है इनिशिएशन की। रिमेंबर दिस पॉइंट्स, जब भी किसी भी कैन से कोई भी प्रोविज़न जो है संविधान में उसको अगर अमेंड करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है, बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा भी। और ये बिल जो है कहाँ ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, याद रखिएगा आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए ये जो बिल रहेगा हमारे अमेंडमेंट के लिए, किसी प्रोविज़न में अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो किसी भी हाउस में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पे अमेंडमेंट बिल जो है इंट्रोड्यूस नहीं होता। इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो सबसे पहले इनिशिएशन होती है यहाँ पे, इनिशिएशन के बाद जो है इंट्रोडक्शन होती है बिल की। स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस पॉइंट, ये जो बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये मिनिस्टर के द्वारा भी किया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो है प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो है वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। यानी कि एक तो मिनिस्टर भी कर सकते हैं और दूसरे मेंबर भी कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर जो हैं वो भी बिल को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट या तीसरा प्रोसीजर जिसमें पैसेज ऑफ बिल जो है यहाँ पे यू कैन से लिखा जाता है या देखा जाता है। अगर तो आपका ऑर्डिनरी बिल है तो सिर्फ थोड़ी सी डिस्कस होगी और उसमें प्रेजेंट एंड वोट हो जाएंगे, लेकिन हम बात करेंगे जो 368 में विद स्टेट का रेक्टिफिकेशन है उसमें कैसे होगा, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी का केस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही इसको मेंशन करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पैसेज ऑफ बिल की अगर हम बात करेंगे तो बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसका जरूरी है इट मस्ट बी पास्ड, ये पास होना चाहिए ईच हाउस में, हर एक हाउस में। अगर मान लो लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये यू कैन से यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी के साथ पहले लोकसभा में यहाँ पे इसको पास किया जाएगा और फिर उसके बाद राज्यसभा में इसको लाया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और वहाँ भी क्या किया जाएगा, इसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है यहाँ पे यू कैन से पास किया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है इट रिक्वायर्ड अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस
एंड अ मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोट, यानी कि 2/3 मेंबर की बात यहां पे कर रहा है, प्रेजेंट एंड वोट, इतना तो होना चाहिए भी। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब यहां से पास हो गया ईच हाउस, यानी कि राज्यसभा लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट से जब पास हो जाएगा तो उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो है ये रेक्टिफिकेशन के लिए जाता है। यानी कि आप याद रखिएगा दैट अगर यहां पे फेडरल प्रोविजन जो है अगर ये अमेंड होते हैं भाई संविधान के थ्रू, तो टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, रिमेंबर द बिल रिक्वायर्ड द यू कैन से कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो। और इसमें जो होगा यहाँ पे द बिल शुड मस्ट बी रेक्टिफाई, इसमें जो रेक्टिफिकेशन होगी, द रेक्टिफिकेशन जो होगी लेजिस्लेचर्स के द्वारा, यू कैन से हाफ ऑफ द स्टेट्स का होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है इस बिल को यहाँ पे पास कर दिया जाता है। फिर जब इन दोनों से ये हो जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट या कैसे पार्लियामेंट में भी पास कर दिया गया, देन उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी था, तो जीएसटी में अगर आप देखेंगे तो फेडरल स्ट्रक्चर जो था ये थोड़ा सा हार्म हो रहा था, तो इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल होना और 50% यानी कि टोटल जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनका 50% जो है उसको सिंपल मेजोरिटी से उनके द्वारा पास किया जाना जो है वो जरूरी हो जाता है। फिर जब इन दोनों प्रोसेसेस को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाता है, देन उसके बाद बिल जो है यू कैन से प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है भाई यहाँ पे, और प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू द बिल। अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट को क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू कैन से प्रेसिडेंट जो है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हो रही है तो उसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक तो याद रखिएगा दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड, प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड द यू कैन से असेंट, ये अपने असेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकता और उसके साथ साथ रिटर्न नहीं कर सकता बिल को रिकंसिडरेशन के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि ऑब्लिगेटरी है, आई थिंक 24th CA 1971 के दौरान, तो ये ऑब्लिगेटरी है उनके ऊपर कि उनको ये रेक्टिफिकेशन देना ही पड़ेगा, यहाँ पे उनको अपना असेंट जो है वो देना ही पड़ेगा। जैसे ही वो अपना असेंट दे देंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे इनेक्टमेंट ऑफ द अमेंडमेंट हो जाएगी, यानी कि यू कैन से आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एक्सेंट, जब यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना असेंट दे देंगे द बिल जो है वो एक एक्ट बन जाएगा और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बन जाएगा। और द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द एक्ट, और उस एक्ट में जो टर्म्स होंगी उसके अकॉर्डिंग उसको अमेंड जो है वो कर दिया जाएगा। तो जब भी प्रोसेस की बात आएगी, प्रोसीजर की बात आएगी, तो इन पॉइंट्स का मेंशन करना जो है वो आपके लिए मस्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन में, और इसी तरह से जो है आपने इन चीज़ों को देखना है, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स आज अमेंडमेंट प्रोसेस के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर, जिसमें हमने बात की एक तो यू कैन से किस तरह से उसको अमेंड किया जा सकता है और प्रोसेस पूरा हमने समझा कौन कौन सी अमेंडमेंट होती हैं। ऐसी ही वीडियो के साथ मुलाकात होगी फिर से। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।